जाई कह देम के जब होई पूजा बोलेंगे हम तो जब देख के भूल जाते हम हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा ट्रेडिशनल त्यौहार जिसको बोलते हैं तिल छट्टी, तिल छट्टी ऐसा कुछ बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है। एंड ये मदर्स जो अपने बेटे के लिए रखते हैं इस दिन, ऐसा मतलब उनकी मान्यता है कि इस दिन जो है ना उन्हें हल से जोता हुआ जो खेत में हल चलता है उस खेत का खाना नहीं खाना है। एंड गाय के दूध को अवॉइड करना है, गाय के दूध से बनी जो भी चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना होता है। तो ये काइंड ऑफ वो व्रत है। बाकी पूरा मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें वहाँ जाना होगा पूजा के लिए, और मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ पूजा के लिए, तो रेडी होकर मिलती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत मेकअप करके सज धज के 16 श्रृंगार करके मैं पहुंच गई। आलता लगाया जो कि पूरी तरह से फैल गया है। ये हमारे यहाँ का कल्चर है, कैसे रेड लगाते हैं। फाइनली वी आर रेडी एंड मैंने ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन ली है, मेकअप कर लिया है क्योंकि और हम लेट हो गए हैं। और लेट सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है और वो है हमारे साहबजादे, जिनका भी दूध ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ले लिया कि वहीं पिएगा भाई, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो हमें जल्दी पहुँचना होगा वहाँ पे। तो फाइनली खेलते कूदते फांगते और एक दूसरे की नकल करते हम निकल पड़े हैं घर से। और अभी तक तो शिव का मूड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वैसे तो उसने कुछ खाया पिया नहीं है, देखते हैं आगे जाके वो कितना परेशान करता है या पूजा मुझे कितना सपोर्ट करता है। घर पे होती है जहाँ पे 5-6 औरतें इकट्ठा होती हैं, फिर वहाँ पूजा होती है। तो बस हम वहीं जा रहे हैं अपना झोला झपाटा लेके। शिवू भी मेरी हेल्प कर रहा है, वो भी लोटा लेके चल रहा है। बस हम पहुँच गए उनके यहाँ। जिनके घर हम आए हैं वहाँ पे ये उनकी बेटी अनुश्री एंड ये अभी 7 मंथ की है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पर अभी ये अननोन लोग को लाइक स्ट्रेंजर को देख के थोड़ा सा अलग बिहेव करती है। बाकी ये है बहुत क्यूट यार। शिवू और ये काफ़ी साथ में खेल रहे थे और अच्छा भी लग रहा था उन दोनों को, लेकिन एक तरह से डर भी लगा हुआ था क्योंकि अभी शिवू जिस फेज़ में उस फेज़ में वो कब बच्चे को खेलते खेलते मार दे पता नहीं चलता है। फिर मैं शिवू को अंदर लेके आ गई ताकि वो फीड वीड कर ले थोड़ा सा, और बच्चे के बहाने थोड़ा माँ को भी रेस्ट मिल ही जाता है। तो मैं भी थोड़ा बहुत उसी बहाने लेट ली एंड देन उसके बाद से हम आ गए बाहर। मैंने आपको व्रत का नाम तो बता दिया और मतलब इस व्रत में हमें क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते वो भी बता दिया, पर ये व्रत करते क्यों हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये व्रत सारी माता अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए करती हैं ताकि उनके जो औलाद है वो चाहे बेटा हो या बेटी हो वो मतलब अच्छे से रहे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपनी लाइफ में सक्सेस करे, मतलब उसके लिए। लाइक जैसे करवा चौथ हस्बैंड्स के लिए होता है, वैसे ये तिल छट्टी जो है अपने बेटे के लिए होता है या बेटी के लिए, आप संतान कह सकते हो सिंपल भाषा में। और ये मेरा दूसरा साल है। लास्ट ईयर भी मैंने रखा था पर मुझे ज़्यादा कुछ एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि शिव तब मेरा बहुत छोटा था और मेरी गोद में था। तो मैंने मतलब व्रत तो उठा लिया था कि नेक्स्ट ईयर मनमास ना आ जाए ये सोच करके, और जो भी उन्होंने बताते गए वो मैं करती गई। इस बार मैंने पूरे मतलब एकदम फोकस के साथ किया ताकि मुझे याद रहे और अगली बार मैं खुद से भी कर पाऊँ। तो बस ये बेलपत्र होते हैं जो मतलब वहाँ पे बेल के पत्ते उसको बिछाते हैं। 6 पत्ते होते हैं क्योंकि छठी नाम है उस हिसाब से 6 पत्ते होते हैं। 6 पत्ते को बिछा करके एंड देन उसमें तीने का चावल रखते हैं, महुआ रखते हैं और दही रखते हैं, सिंदूर एंड हल्दी, ये सारी चीज़ें रखते हैं जो भी मतलब थाल में चढ़ाने वाली चीज़ें हैं। खैर एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं इन लोग को पहले देख रही थी आराम से कि देख लूँ उसके बाद कॉपी करूँगी। अब कॉपी करने के लिए भी तो पहले सीखना पड़ता है ना तो बस मैंने इन लोग को देखा, कॉपी किया एंड देन उसके बाद से मैंने भी पत्ते बिछाया और फिर अपना प्रसाद बारी बारी रखना शुरू किया। तीने का चावल ये ऐसा चावल होता है जो पोखरे या तालाब में होता है और इसमें मतलब इसलिए हम इस चावल को यूज़ कर सकते हैं और कोई चावल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर वो जो होते हैं खेत में होते हैं और वहाँ पर कभी ना कभी हल चली होती है। मतलब जिस ज़मीन पर हल चली हो, जोता गया हो, उस ज़मीन के अनाज को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था दही भी इसमें होता है जो वो भैंस के दूध का
दही होना चाहिए, गाय के दूध का दही नहीं होना चाहिए। गाय हल काइंड ऑफ सेम चीज़ें हैं, तो वो दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं। एंड फिर महुआ ये पेड़ पे होता है, और मतलब ये ऐसे पेड़ पे होता है जो कि खेत वेत में जिसको मिट्टी और ऐसे हल की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये काइंड ऑफ फल है वो। फिर उस पर सिंदूर लगाया, हल्दी लगाया। शिवू भी इतनी देर में मम्मा मम्मा ढूंढते हुए आ गया पास में। उसके बाद से फिर मैंने देखा कि ये लोग जो ये कूसा है उसमें 5 ऐसे पत्ते लिए, स्ट्रॉ जैसे पत्ते लिए, और 5 पे तिलक, हल्दी, चावल, कुमकुम, जो भी चीज़ें हमने बेलपत्ते पे चढ़ाई थी वो सारे इस पे लगाया। एंड देन उसके बाद 6 को इकट्ठे करके फिर सब में एक एक गांठ बांधी। जैसे आप देख सकते हो सब में एक गांठ बांधी है। अब मुझे पता नहीं था कि ये गांठ क्यों मानते हैं, इसलिए मैंने तो 6 की 6 मन्नत मांगी और गांठ बांधती गई। और ऐसा कुछ है नहीं कि मन्नत मांग के बाद गांठ बांधनी होती है, पर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैंने ऐसा किया। फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें। इसके बाद से फिर जो भी दीपक दिया जलाना है, धूप अगरबत्ती, जो भी आपको मतलब जिस हिसाब से आपको अपनी अर्चना पूजा करनी है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये सारे मतलब आप चाहो तो अपना घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जब कम्युनिटी होती है ना, 4-5 लोग इकट्ठे मिलके वो चीज़ें करते हैं तो फिर करने का मन भी होता है, और फिर मतलब हमें एक्साइटमेंट भी होती है, और एक दूसरे को देख के कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। जैसे यहाँ सीखने को मिला कि हम अगरबत्ती जला रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि शुभ काम में अगरबत्ती का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि अगरबत्ती में जो लकड़ी होती है वो बाँस की लकड़ी होती है, और बाँस की लकड़ी हमेशा जब किसी की डेथ हो जाती है, जो कोई मृत शरीर होता है उसके पास जलाते हैं, तो फिर उसका यूज़ उसमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक नई चीज़ सीखने को मिली। हम इसमें धूप बत्ती यूज़ कर सकते हैं, धूप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी सब चीज़ें थी। फिर ये जो छठी में हमने गांठ बांधी थी, उन सबको हमें कपड़े पहनाने होते हैं, तो कपड़े के तौर पे हम जो कलावा कहते हैं, लाल रक्षा सूत्र, उसे हमने एक एक पे बांधा जिसका जो था। और उसके बाद से सारी पूजा ख़त्म करने के बाद से हमें अपने बच्चों पे तिलक लगाना होता है। और ये तिलक भी कैसा होता है कि हमें 6 टीका करना होता है। शिवू को उसकी दादी करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वो करवा नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहाँ से कराएगा, उसको अपना चेहरा छूना पसंद नहीं है। तो बस उसके बाद से फिर पहले तो प्रसाद लिया, अपने माथे में सिंदूर लगाया, एंड देन जितने भी बच्चे थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि आपको सिर्फ अपने बेटे को लगाना है या दूसरे के बेटे को नहीं लगाना है। आपको जो भी बच्चा दिखे, लड़का लड़की, जो भी मतलब आपको लगे कि वो आपसे छोटा है, वो आपके बच्चे जैसे, आप उसको तिलक कर सकते हो। और इसमें तिलक भी माथे पे 6 पॉइंट लगाने होते हैं, जैसे लाइक हर चीज़ 6 करनी होती है, 6 जगह पूजा करना, 6 जगह पत्ते रखना है, सारी चीज़ें। अभी शिवू देख लो आप माथे पे पूरा लगा करके, कुमकुम कैसा दिख रहा है, खिल रहा है मेरा बच्चा, हाई नज़र ना लगे। फिर उसके बाद से मैंने बाकी सारे बच्चों को भी बुलाया कि आओ और मैं लगाती हूँ। सब एक दूसरे के बच्चों को लगा रहे थे, एंड देन वो जो हमने पत्ते में प्रसाद दिया वो सारे प्रसाद बच्चों को बांट रहे थे। और फिर उसके बाद से फिर बच्चों का जब काम पूरा हुआ तो सारी औरतों ने मिलके अपना तिलक लगाना शुरू किया। लाइक ये ऑरेंज सिंदूर जो हमारे मतलब यूपी और बिहार के कल्चर की निशानी है। यूजुअली हर जगह सिंदूर लगाते हैं, पर सिंदूर जो होता है रेड होता है। सिर्फ यूपी और बिहार में जो सिंदूर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। एंड ये ऑरेंज कलर उगते हुए सूरज से इसको मतलब कंपेयर किया गया है कि जैसा उगता हुआ सूरज होता है वैसे हमारा सुहाग भी हमेशा ऐसा खिला खिला रहे। एंड देखा जाए तो ये ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है, रंग दे तुम हुई गेरुआ। तो ये काइंड ऑफ गाना भी वैसे ही मुझे लगता है उसी कॉन्सेप्ट से बना है, क्योंकि ये गेरुआ रंग ही तो हमारे पूरे कल्चर की निशानी है और पूरे सुहागन की निशानी है। तो बस हमने एक दूसरे को गेरुआ रंग लगाना शुरू किया, आई मीन सिंदूर लगाना शुरू किया। और मतलब देखो ना कितने लोगों ने, जितने लोग थे सब एक दूसरे को एक्सचेंज करके सिंदूर लगा रहे थे। फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पोत लिया हो या बहुत ज़्यादा ऐसा वियर्ड लग रहा हो, बल्कि जितना सिंदूर लगते जा रहा था चेहरा उतना ही ज़्यादा खिलते जाता था। आप कैसा भी कपड़ा पहन लो, कुछ भी पहन लो, लेकिन जैसे ही सिंदूर आपके चेहरे को छूता है ना, एक अलग सी रौनक सी आ जाती है। एंड अभी मेरी बातें लग रही होंगी, पर जो सामने होता देखता फिर वो सच में इस चीज़ एक्सपीरियंस कर पाता। यहाँ शिवू अपने काका लोग को बहुत बिजी कर रहा था और उन लोग के साथ खेल रहा था, फिर मज़े भी आ रहे थे। एंड फिर ये मैंने भाभी को भी लगाया, भाभी के पैर हुए तो भाभी ने कहा नहीं गले मिलो, फिर हमने गले मिला और ऐसे सब करके हंसी मजाक भी हुआ, एक दूसरे को तिलक भी हुआ। मतलब ये हमारे इंडियन कल्चर ही है जो मतलब ऐसा हंसी मजाक भी हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है और सेलिब्रेशन टाइप भी हो जाती है। तो एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ही थी और एक्साइटमेंट थी। अभी तक हमने कोई पानी वानी नहीं पिया था, लेकिन फिर भी पानी वानी की कुछ ऐसे कमी लग नहीं रही थी। और सुबह के 1 बज रहे थे, गर्मी भी अपने पीक लेवल पे थी, लेकिन फिर भी ना तो गर्मी लग रही
थी, ना प्यास लग रही थी और सब कुछ बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ तक का दिन तो बहुत अच्छे से गया, बहुत मज़ा आया। इसके बाद से हम यही करेंगे कि अब ये पूजा ख़त्म हुई फिर हम अपने अपने घर जाएंगे एंड देन अपना पानी पियेंगे और आप दही खा सकते हो जो कि भैंस के दूध की होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद शाम को दिन ढलने से पहले 5 बजे के करीब में तीने की चावल बनती है और साग होता है। साग कौन सा साग होता है उसका नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। वो एक साग होती है जो कि मतलब खेत में नहीं होते, जो मतलब किसी न किसी ने अपने घर में उगाया होता है और फिर वहीं तोड़ के वहीं बनाते हैं एंड देन उसके बाद से वो खाते हैं और दही ले लेंगे। वो मतलब शाम को आपको एक टाइम को खाने में वो मिलेगा। तो तीने का चावल, साग एंड साग मतलब काइंड ऑफ पालक ही कह लो वो, एंड दही वो आप खा सकते हो। और उसके बाद से पूरा दिन आपको ऐसे ही रहना है। खा क्या सकते हो, आपको वो खाना ही है, वो कंपलसरी है। तो मतलब ये ऐसा व्रत है और ये व्रत करने में मज़ा भी बहुत आता है। एक्चुअली हर व्रत अगर आप अकेले करो तो बोरिंग लगता है, पर अगर ऐसी कम्युनिटी मिल जाए तो मज़ा आता है। एक दूसरे को देख के नई चीज़ सीखने को मिलती है, नई चीज़ें करने का मन करता है। ऊपर से जो हमारा पहनावा है, मेकअप है, जो भी साज श्रृंगार करते रहते हैं, 16 श्रृंगार बोल लो, वो करने में भी अलग ही मज़ा आ जाता है। और फिर आप देख सकते हो, देखो देखो सबने ऑरेंज सिंदूर लगाया और क्या आपको किसी का भी ओवर लग रहा है? सबके चेहरे पे कितने खिले खिले से लग रहे हैं ना। और मेरी ग्रीन साड़ी के साथ ये ऑरेंज सिंदूर तो सच में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब मुझे खुद को जब ये इतना सुंदर लगता है ना तो मैं अपनी तारीफ किए बिना रह नहीं सकती। अब आप इससे कुछ भी समझो। और ये देखो वो जगह जो कि अभी बिल्कुल सूनी सूनी पड़ी थी, यहाँ पे पूजा होने के बाद लाल पीले फूल रखे गए और सारे हल्दी कुमकुम कलावा ये सारी चीज़ें देखने में कितना सुंदर ये जगह लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये सारी औरतें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं और कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो ये सब लोग हैं मैरिड अनमैरिड जो भी है। हाय भाभी। तो फिर ये सारे लोग थे और मुझे भी देख लो, रुको ज़रा कहाँ जा रहे हो, लेकिन उससे पहले इस नालायक को देख लो, पता नहीं क्या किया जा रहा है। तो ये पूजा ख़त्म हो गई है और मतलब पूजा हो गया है और अब बाकी है कथा की बारी। तो हम सब बैठे हैं कथा सुनने के लिए, तो चलो साथ में सुनते हैं। कथा तो इंटरेस्टिंग होती है लेकिन कथा करने के लिए आंटी जिस लैंग्वेज में जिस टोन में बातें करती है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और फिर मज़ा आता है। हाँ 6 कथा होती है और हर कथा के पहले फूल अक्षत सारे चीज़ें लेते हैं एंड देन पूरी कथा होने के बाद इसको हम उस बर्तन में छोड़ते हैं जो स्टील का दिख रहा है। फिर वापस से फूल वगैरह लेते हैं। फिर दूसरी कथा होती है। यहाँ शिव अलग से परेशान किए जा रहा था, भाभी को कभी लोटे में सिंदूर डाल रहा है तो कभी दिया डाल रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें थी। आप कथा सुनो, बहुत मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कथा सुन के जाना। ओके बाय। जन रखा है तब मतलब सोच के कि गए जो नहीं रखा है तो गए तो का कहाँ ला वही पोखरा रहे आरे बगल रखा है कि फिर वही पोखरा लगा बैठ के सोचा के रो है क्या कि सब भूखल हुई सब पूजा हुई मतलब जवन जवन करत हुई तो लोग याद आवत रहा। हम आज जोनहरी रखा हुआ था तब फिर जाके हुड़ा उड़ा के आवे फिर आके फिर वही पोखरा लगा बैठा अब पोखरा माई होकर सब देखती थी तो कहा सब निकल। अब हम भूखल आए न पानी पे आए न नहाए नहीं न धोए हैं तो हम कुछ कहूँ ना ऐसा कीला कुछ हमारे लगे है ही नहीं तो का कही छठ मैया सोचे दिन की का गाल का कही कि जा बेटी चमाचम का देख के ओकर हालत सब खड़ा हो गई पाइल का है ना सारा। तब खून एक मिनट पूछे थे कहाँ पहुँचू तो कहा दिया कि यह मैया आए लेने हुआ सारा देने हाँ रोवा ताली तो ऐसे सब पूछली नहीं सब बताओली तो गए आप तो कर मन ये कहवा आपको खूब गई जो नरी रखा है देखा अगले बात की ना चीज करती हां तब वो कह रहा कि अब हम जा जो नहीं रखा हां तो काका ले तो काका खाना खा ले बिटिया के दर्द तू नहीं समझलू तो तार दर्द हम का समझ। अब तू जा घर ओ भाभी लगेंगी, भाभी है वो।
सतपुतिया क्या है? वो भी पपैया है? हाँ वही ये छोटा वाला जो गुटी है? है गुज आ ही गई अच्छा, पता हो कर है तो खाई बड़ी मस्ती अभी बच्चा है ना अभी तो। है भाटा अभी किसी में आया नहीं? आया है छोटा, आया है। अभी कलियां कटनी बहुत रहा हम्म, अब भरी चला दिखाई भरी भरी चला फूल दे तू नहीं लगावे के